नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक्षा तिवारी बेंगलुरु से आज उपस्थित हूँ आप सभी के बीच अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के वैश्विक पटल पर आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी के स्नेहिल आमंत्रण पर। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करके करना चाहूँगी। आप सभी का इस समृद्ध पटल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अभी मुझे आप में से किसी की उपस्थिति दिख नहीं रही थी, लेकिन अब सबसे पहली उपस्थिति आदरणीय कौशलेंद्र टिंगी जी की दिखी। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। और रचना उनियाल जी की उपस्थिति हो गई है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं इस पटल पर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे के चरणों में, शब्द की अधिष्ठात्री माँ के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करती हूँ। आदरणीय नीरव दादा को सादर प्रणाम करती हूँ, उनकी उपस्थिति भी मुझे दिख रही है। और मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ शब्द प्रसून अर्पित करके अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। आपका आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। कि तेरे चरणों में हम सबका, तेरे चरणों में हम सबका वंदन माँ शत बार। तेरे चरणों में हम सबका वंदन माँ शत बार। हे करुणामयी बुद्धि प्रदात्री, नमन करो स्वीकार। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। हे शुभ दे हे हंस वाहनी, जीवन में शुभता भर दो। नित नव गीत रचूं माँ, मुझ पर नव रस की वर्षा कर दो। गुंजित हो हर गान करो माँ, गुंजित हो हर गान करो माँ, वीणा की झनकार। हे करुणामयी बुद्धि प्रदात्री, नमन करो स्वीकार। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। और अगला बंद निवेदित करती हूँ माँ के चरणों में। कि सप्त स्वरों की साम्राज्ञी, हे श्वेताक्षी कल्याणी माँ। श्रृंगारित हो शब्द स्वरों से, ओजस्वी हो वाणी माँ। श्रृंगारित हो शब्द स्वरों से, ओजस्वी हो वाणी माँ। ऐसा वर दो करे लेखनी, ऐसा वर दो करे लेखनी, भारत की जयकार। हे करुणामयी बुद्धि प्रदात्री, नमन करो स्वीकार। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। जयति जय अम्ब शारदे, जयति जय मातु शारदे। हे निरंजना हे निहारिका, सुरवंदित वीणा पाणी। हे निरंजना हे निहारिका, सुरवंदित वीणा पाणी। अकलंकित जीवन का वर दो ज्ञानमयी, हे माँ वाणी। अकलंकित जीवन का वर दो ज्ञानमयी, हे माँ वाणी। निर्मल हो जीवन की धारा, निर्मल हो जीवन की धारा, जो गंगा की धार। हे करुणामयी
नमन करो स्वीकार। जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे, जयति जय मातु शारदे, जयति जय अम्ब शारदे। बहुत बहुत आभार आप सभी की महनीय उपस्थिति का। इस समय पटल पर मुझे बहुत से लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मर्मज्ञ जी की उपस्थिति है पटल पर, सुषमा सेंगर जी की उपस्थिति है, आदरणीय पूजा कृष्णा जी की उपस्थिति है, आदरणीय अंगद धारिया जी की उपस्थिति है, और कविता प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। आदरणीय प्रमोद, बहुत अच्छे श्रेष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति इस समय पटल पर है। हमारे बेंगलोर से ही आदरणीय रचना उनियाल दीदी हैं, आदरणीय मर्मज्ञ जी हैं, जो साहित्य के आकाश के दैवीप्यमान नक्षत्र हैं, जिनको कहिए कि जिनके मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ पर बेंगलोर में आगे बढ़ रहे हैं। मैं मर्मज्ञ जी को पुनः प्रणाम करती हूँ। और कविता प्रभा जी मेरी बहुत अच्छी मित्र और बहुत अच्छा पटल चलाते हुए, सभी बहुत सुधी रचनाकार। और मैं अपने काव्य पाठ को अब आगे बढ़ाती हूँ। 4 पंक्तियों से अपने परिचय की पंक्तियां दे के काव्य पाठ शुरू करती हूँ। सुनिएगा कि मैं शिखर से शून्य तक की यात्रा का अंश हूँ बस। मैं शिखर से शून्य तक की यात्रा का अंश हूँ बस। यूं समझ लो शिव जटा से बह रही भागीरथी हूँ। यूं समझ लो शिव जटा से बह रही भागीरथी हूँ कि जिसके अनहद नाद में उच्चारती ध्वनि प्रेम की है, जिसके अनहद नाद में उच्चारती ध्वनि प्रेम की है। सृष्टि का गुंजन लिए मैं कृष्ण की वो बांसुरी हूँ। सृष्टि का गुंजन लिए मैं कृष्ण की वो बांसुरी हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय राजेंद्र गट्टानी भैया की उपस्थिति पटल पर है। भोपाल के मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं और हास्य और व्यंग के बहुत सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। आदरणीय मधु मिश्रा दीदी की उपस्थिति मुझे पटल पर दिख रही है। मैं आपको सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ और कुछ पंक्तियों से, कुछ मुक्तकों से आप लोगों को जोड़ती हूँ। पहले सुनिएगा कि जड़ों से गर जुड़ोगे तो सदा ही मान पाओगे। जड़ों से गर जुड़ोगे तो सदा ही मान पाओगे। समर्पित साधना होगी सदा सम्मान पाओगे। समर्पित साधना होगी सदा सम्मान पाओगे। करोगे आचमन संबंध का यदि नेह के जल से। करोगे आचमन संबंध का यदि नेह के जल से। तभी घर में अयोध्या धाम का प्रतिमान पाओगे। तभी घर में अयोध्या धाम का प्रतिमान पाओगे। और इसी क्रम में एक मुक्तक और देती हूँ। हमारे कानपुर की वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय प्रमिला पांडे जी की उपस्थिति है। मैं सादर प्रणाम करती हूँ आपको और मुक्तक देती हूँ। सुनिएगा कि अगर सम्मान पाना है सदा सम्मान देना तुम। अगर सम्मान पाना है सदा सम्मान देना तुम। सहज हो आचरण इस पर सदा ही ध्यान देना तुम। सहज हो आचरण इस पर सदा ही ध्यान देना तुम। अगर ऊंचाई पा जाओ तो मत अभिमान में रहना। अगर ऊंचाई पा जाओ तो मत अभिमान में रहना। गगन को चूम लो फिर भी धरा को मान देना तुम। गगन को चूम लो फिर भी धरा को मान देना तुम। और काव्य पाठ शुरू करना चाहती हूँ। पहलगाम की घटना को लेकर इस समय देश में जिस तरह की घटनाएं घटी, बहुत तेजी से काफी परिवर्तन हुए चीजों को लेकर। तो पहली घटना जो पहलगाम की है, जिसने पूरे देश को आंदोलित किया, 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा
कि जीवन के इतने रंग हैं फिर कैसे बस श्रृंगार लिखूं। वैसे मैं श्रृंगार के गीत लिखती हूँ, गीतों की कवियत्री हूँ, लेकिन कभी कभी कवि धर्म कुछ और भी कहता है कि जीवन के इतने रंग हैं फिर कैसे बस श्रृंगार लिखूं। पीड़ा के महलों में कैसे मान और मनुहार लिखूं। पीड़ा के महलों में कैसे मान और मनुहार लिखूं कि जब रक्तिम करने की साजिश हो धानी आंचल माँ का। जब रक्तिम करने की साजिश हो धानी आंचल माँ का, तब कहता कवि धर्म यही बस मैं केवल अंगार लिखूं। तब कहता कवि धर्म यही बस मैं केवल अंगार लिखूं। और पंक्तियां पहलगाम के ऊपर 4 देती हूं, सुनिएगा कि माना बहुत सरल है पर पाषाण नहीं हम। माना बहुत सरल है पर पाषाण नहीं हम। अरे सुनो पाक तुम इतने भी आसान नहीं हम। सुनो पाक तुम इतने भी आसान नहीं हम कि एक चुटकी सिंदूर बदलता बारूदों में। एक चुटकी सिंदूर बदलता बारूदों में। प्रलयंकर हैं केवल मंगल गान नहीं हम। प्रलयंकर हैं केवल मंगल गान नहीं हम। और हम ऐसी सनातन संस्कृति और ऐसे देश से आते हैं जहां प्रेम भी है और जहां युद्ध भी है। तो जो हमारी विरासत है, जो विरासत से हमने सीखा, 4 पंक्तियां उस नाम देती हूं, सुनिएगा कि युद्ध भूमि में हमने ही गीता गाई है। क्या है हमारी संस्कृति कि युद्ध भूमि में हमने ही गीता गाई है। अरे रणभेरी जब बजी हंसी तब तरुणाई है। रणभेरी जब बजी हंसी तब तरुणाई है कि उन हाथों से चला यहाँ पर चक्र सुदर्शन। उन हाथों से चला यहाँ पर चक्र सुदर्शन जिन हाथों में कभी बांसुरी इठलाई है। जिन हाथों में कभी बांसुरी इठलाई है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय संजय गुप्त जी की उपस्थिति है। हमारे कानपुर के ही बहुत समृद्ध और वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय विनोद त्रिपाठी दादा, जो विकासिका मंच के संस्थापक अध्यक्ष हैं। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला। और स्वागत अभिनंदन करती हूँ आदरणीय स्वीटी सिंघल जी, बेंगलोर से हमारे साथ। कानपुर की उपस्थितियां बहुत हैं, बेंगलुरु की उपस्थितियां बहुत हैं, पूरे देश से उपस्थितियां होंगी, लेकिन मुझे पटल पर इस समय कुछ लोगों के ही नाम जिनके आ रहे हैं मैं ले पा रही हूँ। मुझे कमेंट्स आप में से किसी के भी नहीं दिख रहे हैं, तो मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ, कह पा रही हूँ। वो बाद में ही दिखेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है मुझे नहीं मालूम। चलिए मैं आगे इस धारा को थोड़ा सा मोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, सुनिएगा। संगीता चौबे पांखुड़ी जी हमारे बीच में है। बहुत बहुत स्वागत स्वीटी जी आपका, संगीता जी आपका। और सुनिएगा कि प्रेम में मेरे प्यार में हम तो तेरे ही रंगने लगे। प्यार में हम तो तेरे ही रंगने लगे। रिश्तों के व्याकरण ढंग बदलने लगे। रिश्तों के व्याकरण ढंग बदलने लगे। तेरी चाहत का जब से मिलावरण, तेरी चाहत का जब से मिलावरण, सीप में हम तो मोती सा ढलने लगे। सीप में हम तो मोती सा ढलने लगे। और इसी क्रम में एक मुक्तक और देती हूँ, सुनिएगा कि प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। मन के उपवन के मकरंद तुम बन गए। कि जब से तेरी निगाहों ने मुझको छुआ, जब से तेरी निगाहों ने मुझको छुआ, मैं चकोर हो गई, चंद तुम बन गए। मैं चकोर हो गई, चंद तुम बन गए। प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। कानपुर से बहुत महनीय उपस्थिति आदरणीय डॉक्टर राधा शाक्या, वरिष्ठ कवियत्री हमारे यहाँ की, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी की पावन उपस्थिति,
आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी की उपस्थिति में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय सुनीता माहेश्वरी दीदी की उपस्थिति, कमेंट्स किसी के नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। और हाल ही में रिलीज हुई अपनी पुस्तक सांसों का अनुबंध, जिसकी भूमिका भी आदरणीय मर्मज्ञ जी ने लिखी है, इसी से एक पहला गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, जिंदगी की धूप भी लगे कि जैसे छाँव हो, जिंदगी की धूप भी लगे कि जैसे छाँव हो, सारा जग लगे कि जैसे प्यार का ही गाँव हो, सारा जग लगे कि जैसे प्यार का ही गाँव हो, गीत सारे भावना के द्वार पर मचल गए, गीत सारे भावना के द्वार पर मचल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, मन की वाटिका में आज प्रेम की सुगंध है, मन की वाटिका में आज प्रेम की सुगंध है, रोम रोम महके जैसे मोगरे की गंध है, रोम रोम महके जैसे मोगरे की गंध है, दो नयन तुम्हारे आज, दो नयन तुम्हारे आज हंस के हमको छल गए, दो नयन तुम्हारे आज हंस के हमको छल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तितलियों के रंग से रंगी है मन की अल्पना, तितलियों के रंग से रंगी है मन की अल्पना, बादलों की नाव में विहार करती कल्पना, बादलों की नाव में विहार करती कल्पना, एक पल में जिंदगी के, एक पल में जिंदगी के व्याकरण बदल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि स्वप्न में नवीनता है, चित्त में है प्रार्थना, स्वप्न में नवीनता है, चित्त में है प्रार्थना, मौन शब्द है मगर मुखर हुई है भावना, मौन शब्द है मगर मुखर हुई है भावना, कामना की देहरी पे, कामना की देहरी पे दीप सारे जल गए, कामना की देहरी पे दीप सारे जल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए, तुमसे मिलके हम तुम्हारे ढंग में ही ढल गए, नेह की धरा पे स्वप्न रेशमी से पल गए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस समय आदरणीय गिरजा कुलश्रेष्ठ जी बेंगलुरु से, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय उषा शर्मा जी, आदरणीय उमंग सरीन दीदी, आदरणीय रूप चंद्र शास्त्री मयंक जी, सभी सुधी रचनाकारों को, प्रबुद्ध साहित्यकारों को मैं पुनः
सादर वंदन प्रणाम करती हूँ। और कमेंट्स किसी के भी नहीं आ रहे हैं और ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आदरणीय जी चलिए मैं फिर एक आध मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। सुनो मैं बावरी होकर तुम्हारे गीत गाती हूँ, सुनो मैं बावरी होकर तुम्हारे गीत गाती हूँ। बनी मीरा दीवानी मैं तुम्हारी प्रीत गाती हूँ, बनी मीरा दीवानी मैं तुम्हारी प्रीत गाती हूँ। अधर पर बांसुरी मेरे बंधे हैं, पाँव में घुंघरू, अधर पर बांसुरी मेरे बंधे हैं, पाँव में घुंघरू। मैं तेरे ही सुरों से सांवरे तुझको रिझाती हूँ, मैं तेरे ही सुरों से सांवरे तुझको रिझाती हूँ। तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए, तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए। प्रेम पत्रों सा हम बाँचते रह गए, प्रेम पत्रों सा हम बाँचते रह गए। तेरी यादों के झिलमिल सितारों को हम, तेरी यादों के झिलमिल सितारों को हम अपने आंचल में बस टांकते रह गए, अपने आंचल में बस टांकते रह गए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय स्वर्णलता कौल जी, ये हमारे कैंपस से ही हैं और कविता का बहुत शौक है इन्हें सुनने का मुझे। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ भाभी, हृदय से अभिनंदन आपका। और सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। संख्या आप लोगों की काफ़ी दिख रही है, लेकिन मुझे कमेंट्स किसी के भी नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए मैं एक गीत से ही आप लोगों को फिर जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कि हृदय पटल पर भाव तू लिखा, हृदय पटल पर भाव तू लिखा, से तेरा एहसास लिखा है। हृदय पटल पर भाव तू लिखा, से तेरा एहसास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको हमने प्रियतम खास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। हृदय पटल पर भाव तू लिखा, से तेरा एहसास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। और पहला बंद निवेदित करती हूँ, गीत का सुनेगा। कि तेरे नैनों के दर्पण में जब जब प्रतिबिंबित होती हूँ, तेरे नैनों के दर्पण में जब जब प्रतिबिंबित होती हूँ, तब तब कुछ कोमल सपनों को तेरे आंगन में बोती हूँ। घर की दीवारों पर तुमको, घर की दीवारों पर तुमको जीवन का
उल्लास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। हृदय पटल पर भाव तुलिका से तेरा एहसास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। आवाज अच्छी आ रही कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा, आप लोगों के किसी कमेंट्स के द्वारा मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि तेरी मनोहारों की पाती पढ़ पढ़ कर झूमा करती हूँ। तेरी मनोहारों की पाती पढ़ पढ़ कर झूमा करती हूँ। फिर मन के कोरे कागज पर तुझको प्रेम पत्र लिखती हूँ। फिर मन के कोरे कागज पर तुझको प्रेम पत्र लिखती हूँ। उस चिट्ठी में ही नीचे फिर, उस चिट्ठी में ही नीचे फिर प्रियतम तुमको खास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। हृदय पटल पर भाव तुलिका से तेरा एहसास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनेगा। कि तेरी मृदु मुस्कानें मुझ पर करती ऐसे जादू टोना। तेरी मृदु मुस्कानें मुझ पर करती ऐसे जादू टोना। दिन भर अटखेली करता है मेरे भावों का मृग छोना। दिन भर अटखेली करता है मेरे भावों का मृग छोना। तेरे संग बंधे जीवन को, तेरे संग बंधे जीवन को परिणय का विश्वास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। हृदय पटल पर भाव तुलिका से तेरा एहसास लिखा है। मन के भोज पत्र पर तुमको बासंती मधुमास लिखा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आदरणीय प्रमिला श्री तिवारी जी की उपस्थिति है, मैं आपको भी सादर प्रणाम करती हूँ। और जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे देख रहे हैं, आदरणीय मधु दीदी, आदरणीय मर्मज्ञ जी, आदरणीय रचना उनियाल दीदी, आदरणीय उमंग सरीन जी, आदरणीय उषा शर्मा जी, गिरजा कुलश्रेष्ठ जी, मैं आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। और एक छोटा सा अतुकांत रचना आपके बीच रखना चाह रही हूँ, थोड़ी सा गीतों की लय जिससे बनी रहे। और जी सुनिएगा। कि सुनो कविता, सुनो कविता, वेदनानित अश्रु बन करके नयन से बह रही है। सुनो कविता, वेदनानित अश्रु बन करके नयन से बह रही है। क्या इसे तुम स्नेह से शब्दों की अविरल धार दोगी? और मौन पीड़ाओं के स्वर संवाद करते हैं स्वयं से, मौन पीड़ाओं के स्वर संवाद करते हैं स्वयं से। क्या इसे तुम ताल लय गति छंद का आकार दोगी? क्या इसे तुम ताल लय गति छंद का आकार दोगी? कि चेतना जब शून्य होकर जड़ करे मस्तिष्क और मन, चेतना जब शून्य होकर जड़ करे मस्तिष्क और मन, सच कहो तब क्या हृदय में भाव का संचार दोगी? सच कहो तब क्या हृदय में भाव का संचार दोगी? सुनो कविता, सुनो कविता, पास बैठो,
आज तुमसे बहुत कुछ कहने का मन है। सुनो कविता, पास बैठो, आज तुमसे बहुत कुछ कहने का मन है। मन बहुत बेचैन सा है और निराशा के घिरे बादल सघन है। मन बहुत बेचैन सा है और निराशा के घिरे बादल सघन है। ये मानव मन है। हमारे और आपके मन की स्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, उत्तम स्वास्थ्य ना होने के कारण बहुत से हो सकते हैं। तब एक कविता ही हमारा संबल होती है और मैं तब ये प्रश्न उससे पूछ रही हूँ कि सुनो कविता, तुम नहीं शब्दों का संयोजन हो केवल। सुनो कविता, तुम नहीं शब्दों का संयोजन हो केवल। भावों की भागीरथी हो गोमुखी गंगा हो अविरल। भावों की भागीरथी हो गोमुखी गंगा हो अविरल। कि धड़कनों को जो तरंगित कर सके वह रागनी हो। धड़कनों को जो तरंगित कर सके वह रागनी हो। रूप रस माधुर्य युक्त तुम ही तो वीणा वादनी हो। कि वेदना पर चंदनी सा लेप हो तुम सांत्वना हो। वेदना पर चंदनी सा लेप हो तुम सांत्वना हो। हाँ, तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना हो। हाँ, तुम ही तो इस धरा पर सृजन की संभावना हो। कि सुनो कविता, सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो कोमल कल्पना हो। सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो कोमल कल्पना हो। जिंदगी में रंग भरती सतरंगी सी अल्पना हो। कि हो विविध रूपों में तुम वात्सल्य भी हुंकार भी हो विविध रूपों में तुम वात्सल्य भी हुंकार भी हो। मीर तुलसी जायसी कान्हा का गीता सार भी हो। कि देववाणी हो तुम ही तुम शक्ति हो आराधना हो। देववाणी हो तुम ही तुम शक्ति हो आराधना हो। एक वनवासी हृदय की हठ भरी संकल्पना हो। कि योग हो निष्काम सा, योग हो निष्काम सा एक ऊर्ध्वगामी चेतना हो। योग हो निष्काम सा एक ऊर्ध्वगामी चेतना हो। अरे जागरण हो, मूक होकर भी मुखर संवेदना हो। जागरण हो, मूक होकर भी मुखर संवेदना हो। कि सुनो कविता, सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो हो धारा समय की। सुनो कविता, सच कहूं तुम ही तो हो धारा समय की। अरे गोद में पलते तुम्हारे सृजन के संग में प्रलय भी। गोद में पलते तुम्हारे सृजन के संग में प्रलय भी। कि मानती हूं क्षीण होती जा रही सामर्थ्य तन की। मानती हूं क्षीण होती जा रही सामर्थ्य तन की। पर अटल संकल्प से इसकी कोई अनबन नहीं है। मानती हूं क्षीण होती जा रही सामर्थ्य तन की। पर अटल संकल्प से इसकी कोई अनबन नहीं है। और सुनो कविता, जिंदगी फिर से चुनौती दे रही है। सुनो कविता, जिंदगी फिर से चुनौती दे रही है। पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं है। पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं है। पर मेरा अब हार करके बैठने का मन नहीं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी बीच उपस्थिति आदरणीय प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय निर्मल जी, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। श्यामा रानी शर्मा मेरी प्रिय मित्र, आपका स्वागत वंदन। और इस रचना के बाद एक मुक्तक देना चाहती हूँ बेटी के ऊपर, सुनिएगा। कि चूड़ी बिंदिया पायल कंगना, चूड़ी बिंदिया पायल कंगना, अंगना में खन खन बोले। चूड़ी बिंदिया पायल कंगना, अंगना में खन खन बोले। तेरी प्यार भरी बत्तियां भी कानों में मधुरस घोले। तेरी प्यार भरी बत्तियां भी कानों में मधुरस घोले। जीवन का उल्लास बसंती स्वर में यूं ही गान करे। जीवन का उल्लास बसंती स्वर में यूं ही गान करे। स्वयं सृष्टि जब बेटी बनकर पूर्वासी हंस कर डोले। स्वयं सृष्टि जब बेटी बनकर पूर्वासी हंस कर डोले। और कुछ पंक्तियां और एक गीत रखना चाहती हूँ बेटी के ऊपर, क्योंकि बेटियां बहुत नाजों से पाली हमने, बहुत परिवार का एक ऐसा हिस्सा थी जिनसे हम कोमलता की उम्मीद करते थे। संवेदनाएं जहाँ हुआ करती थी, भावुक जो भाग हुआ करता था परिवार का, वो बेटियों के हिस्से आता था।
लेकिन आज के समाज में जो समीकरण बदले और बेटियों ने जिस तरह का रूप दिखाया, ये बहुत डरावना है पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए। और बहुत सी घटनाएं आप सभी सुन रहे हैं, चाहे वो मेरठ की घटना हो, चाहे ये इंदौर की घटना हो। ये घटनाएं बहुत स्तब्ध भी करती हैं, डराती भी हैं। तो एक गीत बेटियों के नाम कि क्या उन्हें अपने आचरण में ध्यान रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सुनिएगा। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। तेरे कारण आहत ना हो, तेरे कारण आहत ना हो बाबा का सम्मान। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। माँ ने रात रात भर जग कर बाहों के झूले में झुलाया, पापा ने कांधे बैठा कर ये सारा संसार दिखाया, पापा ने कांधे बैठा कर ये सारा संसार दिखाया। अब उनके होठों पर देना, अब उनके होठों पर देना प्यारी सी मुस्कान। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। तेरी खातिर माँ ने सारी दुनिया से है लड़ी लड़ाई, तेरी खातिर माँ ने सारी दुनिया से है लड़ी लड़ाई। कितने सपने दांव लगाए तब तेरी हो सकी पढ़ाई, कितने सपने दांव लगाए तब तेरी हो सकी पढ़ाई। माँ के उन कोमल सपनों का, माँ के उन कोमल सपनों का रखना बिटिया मान। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। अगला बंद देती हूँ, आदरणीय वीना अग्रवाल जी की उपस्थिति प्रणाम करती हूँ कि माँ पापा का सर नीचा हो ऐसा कोई काम न करना, माँ पापा का सर नीचा हो ऐसा कोई काम न करना। भाई की राहों में बिटिया कोई मुश्किल खड़ी न करना, भाई की राहों में बिटिया कोई मुश्किल खड़ी न करना। बहनों की भी प्रगति में बिटिया, बहनों की भी प्रगति में बिटिया मत बनना व्यवधान। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। और गीत का अंतिम बंद देती हूँ। मोदी जी ने नारा लगाया और हम सब ने उसे माना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पूरे समाज ने बहुत जोर शोर से बेटियों को बढ़ाया भी, बेटियों को पढ़ाया भी, लेकिन जो दुष्परिणाम सामने आ रहे समाज के वो चिंताजनक हैं। और तब बेटियों से एक अपील इस गीत के माध्यम से करती हूँ, सुनिएगा कि खूब बढ़ो और खूब पढ़ो, पर खूब बढ़ो और खूब पढ़ो, पर खारी नदिया सी मत होना। खूब बढ़ो और खूब पढ़ो, पर खारी नदिया सी मत होना। आगे बढ़ने की चाहत में आडंबर ना बने बिछौना,
आगे बढ़ने की चाहत में आडंबर ना बने बिछोना, संस्कार की डोर थाम कर, संस्कार की डोर थाम कर नभ में भरो उड़ान। ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान, ओ बिटिया रखना इतना ध्यान। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और बिना एक भी कमेंट देखे मैं बस आदरणीय यशपाल सिंह यश जी की मुंबई से उपस्थिति है, आपको प्रणाम करती हूँ सर। और आप सभी की पावन उपस्थिति को बस अनुमान लगा रही हूँ कि आपके कमेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे। मेरी आवाज़ भी कैसी आ रही है ये भी मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है आप लोगों के कमेंट से कि सब ठीक है या स्लो है। तो चलिए एक दो मुक्तक फिर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आदरणीय दीप चंद्र गुप्ता जी की उपस्थिति। आप सभी बहुत महनीय और प्रबुद्ध रचनाकार हैं। आप सभी के समक्ष काव्य पाठ करने से गौरवान्वित भी हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इतने सुधी रचनाकारों के समक्ष काव्य पाठ करने से। बस कमेंट्स नहीं आ पा रहे, पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कैसा, लेकिन सुनिएगा। चलिए। कि कभी डर कर जमाने में किसी ने जीत पाई क्या, कभी डर कर जमाने में किसी ने जीत पाई क्या, कपट भर कर हृदय में फिर किसी की प्रीत पाई क्या, कपट भर कर हृदय में फिर किसी की प्रीत पाई क्या, अंधेरों से किए अनुबंध जिसने फिर भला बोलो, अंधेरों से किए अनुबंध जिसने फिर भला बोलो, कभी उसने दिवाकर की दमकती दीप्ति पाई क्या, कभी उसने दिवाकर की दमकती दीप्ति पाई क्या। और इसी क्रम में एक मुक्तक और देती हूँ, सुनिएगा। कि माटी का नन्हा दीपक हूँ फिर भी है अभिमान मुझे, माटी का नन्हा दीपक हूँ फिर भी है अभिमान मुझे, घोर तिमिर में ही जलना है इसका भी है भान मुझे, घोर तिमिर में ही जलना है इसका भी है भान मुझे, ये आंधी तूफान सभी पथ मेरा रोक न पाएंगे, ये आंधी तूफान सभी पथ मेरा रोक न पाएंगे, अडिग हौसलों संग बनना है रातों का दिन मान मुझे, अडिग हौसलों संग बनना है रातों का दिन मान मुझे। बहुत आभार आप सभी का। और चलिए मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गीत आपके समक्ष अपनी इसी पुस्तक से और रखती हूँ, सुनिएगा। कि मेरे गीतों के मस्तक पर, मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है, मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है, मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है, जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है, पोर पोर रस छंद पगे हैं, पाँवों में उपमान सजे हैं,
पोर पोर रस छंद पगे हैं, पाँवों में उपमान सजे हैं। शब्दों के हर ताल ताल पर स्वर अनुनादित हो उपजे हैं। शब्दों के हर ताल ताल पर स्वर अनुनादित हो उपजे हैं। गीत प्रीत की डोर बांध कर, गीत प्रीत की डोर बांध कर जीवन में करते गुंजन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। और गीत का अंतिम अगला बंद रखती हूँ, सुनेगा कि गीतों में कोमलता ऐसी जो मुख हो नवजात शिशु का। गीतों में कोमलता ऐसी जो मुख हो नवजात शिशु का। और अलंकृत हुई व्यंजना जो श्रृंगार हो नवल वधू का। और अलंकृत हुई व्यंजना जो श्रृंगार हो नवल वधू का। एक संवेदन भरी चेतना, एक संवेदन भरी चेतना का गीतों से अनुबंधन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा कि गीतों के आमुख में बचपन और यौवन की तरुणाई है। गीतों के आमुख में बचपन और यौवन की अंगड़ाई है। मन के ही कोरे पृष्ठों पर कुछ छंदों की तरुणाई है। मन के ही कोरे पृष्ठों पर कुछ छंदों की तरुणाई है। मनुहारों की मधुर मुरलिया, मनुहारों की मधुर मुरलिया गीतों को करती कंचन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। जिनकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। मेरे गीतों के मस्तक पर मन के भावों का चंदन है। जिसकी मलय पवन से सुरभित मेरी सांसों का उपवन है। बहुत बहुत आभार आदरणीय लक्ष्मण लड़ीवाला रामानुज जी की उपस्थिति। मैं आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। और इतना बहुमूल्य समय देकर आप लोग मेरे साथ जुड़े। और मैं ना तो किसी का कमेंट देख पा रही हूँ, ना मैं कुछ कह पा रही हूँ इसके उसमें। तो चलिए एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ। महाभारत काल का दृश्य द्रौपदी के चीरहरण का हम सभी को ज्ञात है, सभी ने पढ़ा, सभी ने कहीं ना कहीं चित्रण के माध्यम से देखा। तो ये रचना उपजी इस भाव से कि नारी के सम्मान के लिए युद्ध हो और तब युद्ध में हार जीत हो, ये जरूरी नहीं है। जिस पल आप किसी नारी का अपमान करते हैं, जिस सभा में जिन महनीय लोगों के समक्ष ये मतलब कुकृत्य होता है, वो सभा उसी दिन हार गई होती है। तो महाभारत का युद्ध एक बाद में दिखाने के लिए भले ही हुआ हो, लेकिन हार तो भरतवंश की उसी दिन हुई जब पितामह भीष्म और द्रोण जैसे धृतराष्ट्र सरीखे वीर पुरुष उस सभा में रहे और द्रौपदी का चीरहरण हुआ।
सुनिएगा, ये रचना उसी से प्रेरित है कि जब धर्म ध्वजा के संवाहक झूठे गौरव का दंभ भरें, जब धर्म ध्वजा के संवाहक झूठे गौरव का दंभ भरें, जब भरी सभा में कौरव ही सब न्याय नीति का दमन करें, अरे अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के साये में बैठे भीष्म जहां, अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के साये में बैठे भीष्म जहां, बैठे नीचे को शीश करे गुरु कृपाचार्य और द्रोण वहां, बैठे नीचे को शीश करें गुरु कृपाचार्य और द्रोण वहां, उस भरी सभा में वीरों के सब अस्त्र शस्त्र ही मौन हुए, उस भरी सभा में वीरों के सब अस्त्र शस्त्र ही मौन हुए, जब चली चाल चौसरने तब सब भूले किसके कौन हुए, बस एक विदुर ने भरी सभा में न्यायोचित हुंकार भरी, बस एक विदुर ने भरी सभा में न्यायोचित हुंकार भरी, कुरु राजवंश अकलंकित हो चीखे बन एक सजग प्रहरी, पर अहंकार के अंधों को कोई भी रुचि न दिखी उनमें, पर अहंकार के अंधों को कोई भी रुचि न दिखी उनमें, केवल कौरव ही नहीं पांडु के पुत्र भी शामिल थे उनमें, केवल कौरव ही नहीं पांडु के पुत्र भी शामिल थे उनमें, पांचों बलशाली पतियों में कोई भी टोक नहीं पाया, पांचों बलशाली पतियों में कोई भी टोक नहीं पाया, कामांध हुए दुर्योधन को कोई भी रोक नहीं पाया, उफ कैसा भीषण दृश्य कि जिससे हुआ पराजित धर्म यहाँ, उफ कैसा भीषण दृश्य कि जिससे हुआ पराजित धर्म यहाँ, अंधा धृतराष्ट्र बना देखो चलता है चाल अधर्म यहाँ, अंधा धृतराष्ट्र बना देखो चलता है चाल अधर्म यहाँ, उस एक शकुनि के षड्यंत्रों से सारा राजभवन हारा, उस एक शकुनि के षड्यंत्रों से सारा राजभवन हारा, सभ्यता हुई सब तार तार कुरु राजवंश गौरव हारा, सभ्यता हुई सब तार तार कुरु राजवंश गौरव हारा, सब भाई हारे धर्मराज, सब भाई हारे धर्मराज, पांचाली का गौरव हारा, दुर्योधन जीत गया लेकिन था भरतवंश उस दिन हारा, दुर्योधन जीत गया लेकिन था भरतवंश उस दिन हारा। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत, आदरणीय मोहनलाल मालवीय जी की उपस्थिति है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो हमेशा नहीं पढ़ी जाती, लेकिन लेखनी चलती है देखकर इन पर भी, तो मैंने सोचा आज आपके बीच ये रखूं। और एक मुक्तक और गीत के बाद फिर आपको ले चलूंगी छंदों की ओर, जो मेरी प्रिय विधा है लिखने की भी और पढ़ने की भी। तो सुनिएगा कि प्रिय तेरे नेहिल भावों पर गीत लिखूंगी, प्रिय तेरे नेहिल भावों पर गीत लिखूंगी, कांटों में खिलते गुलाब की रीत लिखूंगी, कांटों में खिलते गुलाब की रीत लिखूंगी, जीवन के तपते मरुथल पर बन पुरवैया, जीवन के तपते मरुथल पर बन पुरवैया, मैं आंसू पर मुस्कानों की जीत लिखूंगी, मैं आंसू पर मुस्कानों की जीत लिखूंगी, प्रिय तेरे नेहिल भावों पर गीत लिखूंगी, प्रिय तेरे नेहिल भावों पर गीत लिखूंगी। और सुनिएगा गीत कि प्यार का बंधन वार बंधा है, प्यार का बंधन वार बंधा है, मन के द्वारे ओ सजना, प्यार का बंधन वार बंधा है, मन के द्वारे ओ सजना, सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना, सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। और गीत का पहला बंद रखते हूँ, सुनेगा कि अपने हृदय द्वार पर मैंने कलश सजाया सपनों का, मुस्कानों की बना रंगोली दीप जलाया यादों का, मुस्कानों की बना रंगोली दीप जलाया नैनों का,
के रोली चंदन से, भावों के रोली चंदन से थाल संवारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। प्यार का बंधन वार बंधा है, काले मेघा मेघदूत बन फिर दायित्व निभाते हैं। काले मेघा मेघदूत बन फिर दायित्व निभाते हैं। तेरी प्रेम भरी पाती को बूंदों संग पहुंचाते हैं। तेरी प्रेम भरी पाती को बूंदों संग पहुंचाते हैं। उसी प्रेम की पाती पढ़ दिल, उसी प्रेम की पाती पढ़ दिल राह निहारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। प्रेम का बंधन वार बंधा है, प्यार का बंधन वार बंधा है मन के द्वारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। और गीत का अगला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि बिना तुम्हारे ये तन बस पत्थर की मूरत लगता है। बिना तुम्हारे ये तन बस पत्थर की मूरत लगता है। अभिमंत्रित सा प्रेम तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा करता है। अभिमंत्रित सा प्रेम तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा करता है। नैनों के उस आमंत्रण पर, नैनों के उस आमंत्रण पर हम दिल हारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। प्यार का बंधन वार बंधा है मन के द्वारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि हर सिंगार सा प्रेम तुम्हारा जीवन को महकाता है। हर सिंगार सा प्रेम तुम्हारा जीवन को महकाता है। संकेतों की भाषा में मन के उद्गार सुनाता है। संकेतों की भाषा में मन के उद्गार सुनाता है। जीवन में खुशियाँ बोता है, जीवन में खुशियाँ बोता है सांझ सकारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। प्यार का बंधन वार बंधा है मन के द्वारे ओ सजना। सुधियों की जयमाल लिए दिल तुझे पुकारे ओ सजना। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी की उपस्थिति मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और समय तो अभी काफ़ी है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ छंद आपके बीच में रखूं। अंतिम चरण है। आदरणीय मोहन लाल मालवीय जी, आदरणीय आरएन सिंह जी,
बहुत से लोगों की उपस्थिति है पर मुझे नहीं दिख रहा। मैं पुनः आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। जो लोग भी हैं मैं बाद में आप सभी के कमेंट्स देखूंगी तब उत्तर दूंगी। मुझे समझ में स्लो कनेक्शन मेरे में लिख के आ रहा है, लेकिन मुझे डर है कि वाईफाई का अगर मोड चेंज करूंगी तो ऐसा ना हो ये वीडियो बीच में बंद हो जाए। तो मैं काव्य पाठ अपना करती हूँ, सुनिएगा। कृष्ण के ऊपर 2 छंद रखती हूँ, एक उनके बाल रूप पर है और एक उनसे मेरा जो प्रेम है उस प्रेम के ऊपर मैं छंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि सांवरे से नैन से ही नैन में इशारे हुए, सांवरे से नैन से ही नैन में इशारे हुए, तो कृष्ण कृष्ण सांसों के ये तार रटने लगे। मन की मुरलिया ने छेड़ी तान प्रेम की, तो रोम रोम मेरे झनकार करने लगे, रोम रोम मेरे झनकार करने लगे। पलकों से नैनों की लड़ाई आज ऐसी ठनी, पलकों से नैनों की लड़ाई आज ऐसी ठनी, नैन मुंदने से इनकार करने लगे। और प्रीत रंग में रंगी जो कृष्ण की तो एरी सखी, प्रीत रंग में रंगी जो कृष्ण की तो एरी सखी, अंग अंग 16 सिंगार करने लगे, अंग अंग 16 सिंगार करने लगे। और एक छंद देती हूँ भगवान के बाल स्वरूप का, बाल कृष्ण के ऊपर, सुनिएगा। शशि भूषण सांग्या जी, भैया बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनेगा। कि चाहती हूँ हृदय हिंडोले में बिठा के श्याम, चाहती हूँ हृदय हिंडोले में बिठा के श्याम, सांसों की बना के डोर पालना झुलाऊं मैं, चाहती हूँ हृदय हिंडोले में बिठा के श्याम, सांसों की बना के डोर पालना झुलाऊं मैं। भावना की लड़ियों से करूं मैं श्रृंगार तेरा, मोर पंख मन के मयूर का लगाऊं मैं, मोर पंख मन के मयूर का लगाऊं मैं। नेह का मैं कजरा लगा के तेरी आँखियों में, नेह का मैं कजरा लगा के तेरी आँखियों में, प्रीत का पीतांबर ही तुझको ओढ़ाऊं मैं, प्रीत का पीतांबर ही तुझको ओढ़ाऊं मैं। और प्राणों से बना के बांसुरी में तेरे अधरों की, प्राणों से बना के बांसुरी में तेरे अधरों की, मुख चूम तेरा आज तुझको रिझाऊं मैं, मुख चूम तेरा आज तुझको रिझाऊं मैं। और बस मैं छंद ही अब पढ़ना चाह रही हूँ, सुनिएगा। कि हमारे अभी उत्तर भारत में तो गर्मी बहुत है, कानपुर और दिल्ली के लोग शायद इस बारिश को अभी नहीं मजा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे बेंगलोर में तो झमाझम बारिश है। तो बारिश के ऊपर और बादलों के ऊपर जो छा रहे हैं, सुनिएगा, छंद सुनाती हूँ उस पर। और सुनिएगा तो शायद आपके यहाँ भी जल्दी ही छंदों की बारिश हो, यहाँ तो हो सकता है वहाँ पे आपके यहाँ भी जल्दी बारिश होने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए छंद देती हूँ। कि बैरी कजरारे कारे कारे बदरा जो छाए पगली पवन अंग अंग को रिझा गई, बैरी कजरारे कारे कारे बदरा जो छाए पगली पवन अंग अंग को रिझा गई। हिय में हुलास भरे मन में उजास भर, हिय में हुलास भरे मन में उजास भरे, मन का द्वार बूंद बूंद से भिंजा गई, मन का द्वार बूंद बूंद से भिंजा गई। तन में उमंग भरे मन में तरंग भरे, तन में तरंग भरे मन में उमंग भरे,
कोरे कोरे सपनों की पालकी सजा गई, कोरे कोरे सपनों की पालकी सजा गई। ओ छम छम बारिश में ऐसी नाची बावरी की, छम छम बारिश में ऐसी नाची बावरी की। मेघों बीच दामिनी को संग में नचा गई, मेघों बीच दामिनी को संग में नचा गई। कि राधिका के अंग अंग श्याम का खेला है रंग, श्याम अंग अंग खेला राधिका का रंग है। भानु की दुलारी सुकुमारी राधिका के संग, नंद के दुलारे का निराला रंग ढंग है। सावन की पहली फुहार में सिंगार करके, सावन की पहली फुहार में सिंगार करके, ब्रज की धरा पे आज उतरा नंग है। अपूर पूर में उमंग प्यार के लिए तरंग, पूर पूर में उमंग प्यार के लिए तरंग। चांदनी सी राधिका के कृष्ण चंद्र संग है, चांदनी सी राधिका के कृष्ण चंद्र संग है। और मुझे लगता है समय हो गया, अंतिम छंद पढ़ के मैं विराम लेती हूँ, समय की समाप्ति की ओर है, सुनिएगा। कि तेरे प्रेम का पड़ा जो रंग तो रंगीला मन, दर्पण देख के सिंगार करने लगा। तेरे प्रेम का पड़ा जो रंग तो रंगीला मन, दर्पण देख के सिंगार करने लगा। गजरारी अखियों में तेरी छवि देख देख, आईना भी मान मनोहार करने लगा, आईना भी मान मनोहार करने लगा। उंगली के पोर में फंसाए जो चुनरिया तो, उंगली के पोर 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 पोर, उंगली के पोर में फंसाई जो चुनरिया तो, कंगना भी हंस के दुलार करने लगा। ओ देहरी पे मन की जलाया दीप नेह का तो, देहरी पे मन की जलाया दीप नेह का तो। चारों धाम तेरा घर द्वार लगने लगा, चारों धाम तेरा घर द्वार लगने लगा। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। आपकी सभी की गरिमामय उपस्थिति, जो आपने बहुमूल्य समय मुझे दिया, और कोई कमेंट्स ना देख पाने के वजह से मैं आप सभी के किसी भी उसका उत्तर ही नहीं दे पाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत।